क्लास ऑल स्टूडेंट्स। आज आप काव्य खंड में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी के चौथा पद्यांश। तो उसके व्याख्या समझने से पहले लिख लेते हैं संदर्भ, जो कि आपका ये संदर्भ प्रत्येक पद्यांश में लिखा जा सकता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक अथवा रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और अब आगे प्रसंग लिखने से पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, पिछले आपने पढ़ा पंचवटी में लक्ष्मण जी एक कुटिया के बाहर प्रहरा देते हुए बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके लक्ष्मण सोच रहे हैं क्या क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि पंचवटी कितनी स्वच्छ और यहाँ चमकीली चांदनी अर्थात चांदनी फैली हुई है। चांदनी है यह कि पंचवटी कितनी स्वच्छ है और यहाँ पर संपूर्ण जगह चारों ओर चांदनी फैली हुई है क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध यानी शांत सन्नाटा, तो है क्या ही और रात सन्नाटे से युक्त है। यहाँ रात में चारों तरफ बड़ा ही सन्नाटा छाया हुआ है स्वच्छंद सुमंद गंधवह। यहाँ मीनिंग देखिए, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, सुमंद यानी मंद मंद धीरे धीरे, गंधवह यानी हवा, निरानंद जहाँ आनंद से रहित। तो देखिए है स्वच्छंद सुमंद गंधवह, यहाँ पर स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र होकर के स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। कहाँ पर? पंचवटी में स्वच्छंद चाल से स्वच्छ सुगंधित हवा धीरे धीरे बह रही है और निरानंद है कौन दिशा, और ऐसी कोई दिशा नहीं है जो आनंद रहित हो। अर्थात इस पंचवटी में ऐसी कोई दिशा नहीं है जिधर आनंद ना हो, अर्थात कोई दिशा आनंद रहित हो। अर्थात हम कह सकते हैं चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। बंद नहीं अर्थात ये रात्रि का समय है, इस समय सभी लोग, संपूर्ण संसार सो रहा होता है, फिर भी प्रकृति रूपी, यहाँ पर देखिए नियति नटी, नियति यानी प्रकृति रूपी, नटी यानी नर्तिका, अर्थात नियति नटी से तात्पर्य है प्रकृति रूपी नर्तिका। तो क्या है, यहाँ इस समय रात्रि के समय सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी प्रकृति रूपी अर्थात नियति नटी प्रकृति रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलापों को शांतिपूर्ण, बड़े ही शांतिपूर्ण कर रही है। कार्यकलाप यानी क्रियाकलापों को शांतिपूर्ण कर रही है एकांत भाव से। यहाँ पर क्या है, एकांत भाव से, जबकि सन्नाटा छाया हुआ है पंचवटी में, फिर भी वो एकांत भाव से नियत रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलापों को कर रही है। पर कितने एकांत भाव से, देखा आपने यहाँ पर बड़े ही एकांत भाव से, कितने शांत और बड़े ही शांति से, रात में सन्नाटा है, शांत रहता है और चुपचाप बिल्कुल शांत होकर के अपने क्रियाकलापों को, कौन, नियति नटी प्रकृति रूपी नर्तकी यहाँ अपने क्रियाकलापों को बड़े ही शांतिपूर्ण और चुपचाप होकर के अपने कार्यकलाप अर्थात क्रियाकलापों को कर रही है। अब देख लेते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव,
यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत पद में प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य बताया गया है और शांत स्वभाव पंचवटी में चारों ओर मनोहारी चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं। और उसके बाद आगे देख लीजिए, काव्य सौंदर्य। यहाँ पर भाषा गुप्त जी की खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है और अनुप्रास अलंकार है, शैली भावात्मक है, शांत रस है चूँकि रात्रि का समय है और मात्रिक छंद है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, जैसे कार्य कलाप, निस्तब्ध निशा। यहाँ पर आपके एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए सिक्स पद्यांश। सिक्स पद्यांश में हाय बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबसे सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो इसमें भी आप संदर्भ लिखने के लिए आप, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, संदर्भ वही सेम होगा। तो देख लेते हैं व्याख्या। तत्पश्चात प्रसंग। तो है बिखेर देती वसुंधरा, जब संसार के समस्त, अब देखिए रात्रि के बीच का है, तो जब संसार के सभी प्राणी सो रहे होते हैं तब क्या है बिखेर देती वसुंधरा यानी पृथ्वी, तब पृथ्वी अपने छोटे छोटे ओस के कणों के रूप में, मोती सबसे सोने पर, ओस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ओस के छोटे छोटे कणों के रूप में सब जगह मोती सबसे सोने पर, मोती जैसे बिखेर यानी बिखेर देती है वसुंधरा पृथ्वी, संपूर्ण जगह ओसों के छोटे छोटे कणों के रूप में मोती जैसे बिखेर देती है, रवि बटोर लेता है उनको। और जब सुबह होती है अर्थात सवेरा होने पर सूर्य, रवि यानी सूर्य बटोर लेता है अर्थात समेट लेता है उनको, कैसे, अपने किरण रूपी हाथों से। सवेरा होने पर सूर्य उन सभी मोतियों को किरण रूपी हाथों से बटोर लेता है। सदा सवेरा होने पर, जैसे ही सवेरा होता है, सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से सारे ओस की बूंद अर्थात मोती रूपी ओस की बूंद रवि बटोर लेता है उनको, रवि यानी सूर्य बटोर लेता है अर्थात समेट लेता है उनको। सदा सवेरा होने पर, सवेरा होने पर सूर्य अपने किरणों रूपी हाथों से उनको बटोर लेता है अर्थात सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो उनकी किरणों के ताप से वो ओस के कण सूख जाते हैं, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विराम दायिनी अर्थात जो आराम का समय होता है। तो और सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि शाम को जब लौटता है, कहाँ से, आकाश में, इधर देखना आप, शून्य श्याम तनु जिससे उसका, तो विराम दायिनी अर्थात जब विश्राम का समय होता है तब सूर्य शाम को लौटते समय संध्या को, वही मोती अर्थात ओस की बूंदे रूपी मोतियों को संध्या को सौंप कर अस्त हो जाता है। विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है अर्थात संध्या को ओस रूपी मोती दे करके अस्त हो जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका, शून्य यानी आकाश, तनु यानी शरीर, तब इन मोती को संध्या को दे जाता है। और यही मोती, तनु यानी शरीर, यही मोती आकाश में, शून्य यानी आकाश में तारागणों के रूप में, आकाश में, शून्य यानी आकाश में तारागणों के रूप में और नया रूप झलकाता है, और पृथ्वी पर ओस की बूंदों के रूप में, ओस के कणों के रूप में फिर से चमक उठता है। कौन, वही मोती जो पृथ्वी अब रात में
संपूर्ण पृथ्वी पर मोती बिखेर देती है और सूर्य सुबह होने पर उनको बटोर लेता है। वही मोती आकाश में तारागणों के रूप में वो चमकते हैं और पृथ्वी पर क्या है, वही ओस की बूंदों के रूप में चमकता है। ये आपकी व्याख्या हुई। अब इसका लिखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्यता व क्रियाकलाप का चित्रण लक्ष्मण जी के माध्यम से किया है। और अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में गुण माधुर्य है, भाषा इनकी खड़ी बोली और श्रृंगार रस, चित्रात्मक शैली और मात्रिक छंद है। जैसे होने पर, सोने पर, यहाँ पर मात्रिक छंद है। और अनुप्रास अलंकार जैसे देख रहे हैं आप, शून्य, श्याम, सदा, सवेरा, इस तरह से एक वर्ण की आवृत्ति कई बार। तो अनुप्रास और आपकी अब व्याख्या छठवां पद्यांश की पूर्ण हुई। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।